हेलो दोस्तों, मैं हूं क्षितिज पांडे और मैं आपके लिए लाया हूं एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चंस। हम लोग मैग्नेटिज्म कर रहे हैं और मैग्नेटिज्म के 3 क्वेश्चन बचे हैं और उसके बाद हमारी मैग्नेटिज्म फिनिश हो जाएगी। तो आइए कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए उनको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.22, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं। ए मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इनिशियली in the horizontal direction is subjected to a horizontal magnetic field of 0.04 Gauss normal to the initial direction। और इलेक्ट्रॉन जो मोनो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी एनर्जी दी है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एस्टिमेट अप और डाउन डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक बार इसकी फिगर बना के इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इनकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, हॉरिजॉन्टल बट परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता है तो उसका पाथ होता है सर्कुलर। देखिए इसमें सर्कुलर पाथ होगा, बट किधर होगा ये हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मान लो इनवर्ड यानी इनटू द पेपर है, इनवर्ड है यानी जो आपकी कॉपी का पेज होगा उसके अंदर की साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर। अब फ्लेमिंग्स का मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, FBI, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डिफ्लेक्शन होगा। अब इसको छोड़ दिया, B है अंदर और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट FBI, B अंदर, I किधर है पीछे, तो फोर्स किधर आ रहा है डाउनवर्ड। FBI, B इनवर्ड, I अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, तो फोर्स लगा है इधर, तो यानी डिफ्लेक्शन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरह मूव करेगा, ये सर्किल में मूव करना शुरू कर देगा। अब इन्होंने कहा है कि यहां से 30 सेंटीमीटर, जब 30 सेंटीमीटर मूव कर गया तो ये डिफ्लेक्शन क्या होगा, यानी y की वैल्यू पूछी हुई है कि 30 सेंटीमीटर अंदर चलने पर इसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो आंसर तो डाउनवर्ड ही है, आपको दिख रहा है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ। तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ ये निकालना है। अब देखिए सबसे पहले कंसेप्ट हम लगाते हैं। कुछ ज्योमेट्री, यहाँ पे बहुत अच्छी ज्योमेट्री भी यूज होगी। तो सबसे पहले मान लीजिए ये सेंटर है, इस पॉइंट को जॉइन किए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये एंगल और ये एंगल होंगे बिल्कुल इक्वल। बाय ज्योमेट्री मैथ में आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। ये मान लीजिए यहां से यहां तक है x, ये पॉइंट जो टेंजेंट जो इस पॉइंट में मीट करता है तो ये होगा x/2, राइट। तो यहां पर सबसे पहले सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए कंडीशन क्या है? विदाउट सेंटीपीटल फोर्स नो सर्कुलर मोशन ऑफ द यूनिवर्स इज पॉसिबल। ये ध्यान रखना बात, एक कंसेप्ट फिजिक्स का कि अगर एक बॉडी किसी भी सर्कुलर पाथ पर या किसी भी आर्क पे भी चलेगा, अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो बिना सेंटीमीटर फोर्स के पॉसिबल नहीं है। और सेंटीमीटर फोर्स एक नेसेसिटी है और वो कौन प्रोवाइड करता है, कौन सा फोर्स? वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? QV। हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो फोर्स होता है
क्यू वी बी साइन थीटा, बट यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है, तो फोर्स लगेगा क्यू वी बी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से लिखते हैं, तो मैं ई से लिखूंगा नेक्स्ट टाइम में, और सेंटीमीटर फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और हमें निकालना है इसमें आर। रेडियस क्या है, क्यों निकालना है आर, मजबूरी क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है वाई के बारे में। मान लो इस सर्कल की रेडियस है आर, दिस इज आर, तो एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। अब ये थीटा होता है वेरी स्मॉल, तो आर और ये एक्स ऑलमोस्ट सेम होगा, बिकॉज थीटा और डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत कम है और डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा नहीं है। तो एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। आर्क है एक्स ले लो, रेडियस को आर लो। और अब इस ट्रायंगल से आया हूं, थीटा अगर स्मॉल है तो थीटा को tan थीटा लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हो गया हमारा y अपॉन बेस है x बाई 2, तो इससे r क्या हो गया, y हमें निकालना है, y इज इक्वल टू x को ले आओ x स्क्वायर अपॉन 2r। हमसे y पूछा है, y क्या होगा, x हमें 30 सेंटीमीटर दिया है, तो टारगेट क्या है r, रेडियस और मिल जाए हमारा काम हो गया। तो आइए इससे रेडियस निकाल लेते हैं। r क्या होगा, यहाँ पे एक b से एक b कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन ई बी। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही होता है 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। b इज गिवन इस क्वेश्चन में, b की वैल्यू v और बचा भी प्रॉब्लम। वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की एंटर होते में, क्योंकि स्पीड तो चेंज होती नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर पाता, बिकॉज फोर्स जो लगता है मैग्नेटिक फील्ड का वो हमेशा परपेंडिकुलर टू मोशन लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से। तो अब हमें v का की प्रॉब्लम और है, r तो हमारा आ गया, यहाँ पे रखने को v और निकालते, तो इसमें दिया हुआ है कि 18 किलो 18 keV काइनेटिक एनर्जी है, 18 किलो। यहां लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, वो कितनी दी है 18 किलो, किलो मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करें, 18,000 इसको मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, दैट इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये जूल में आएगी एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल जितना, तो वी स्क्वायर कितना हो गया, 2 उधर ले जा रहा हूं, 2 into 18,000 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, और मास नीचे आएगा, मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 into 10 की पावर माइनस 31, ये मास हो गया, और v स्क्वायर हो गया, तो v क्या होगा, अंडर रूट कर दूंगा इसका, तो v हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 16 तो 32, 3.2 into 18 10 के बाद 3 और माइनस 19 माइनस हो गए 16, 10 की पावर माइनस 16 कर दिया, ये 3 0 मैंने एडजस्ट कर दिए यहाँ पर, 16 कर दिया, 16 और 2 को इकट्ठा लिख दिया है, 18 दिया डिवाइडेड बाई 9.1 into 10 की पावर माइनस 31, इतना मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगी। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, तो यहां से स्पीड आ जाएगी, राइट। अब यहां पे स्पीड कैलकुलेट के लिए इसमें अभी इसको पेंडिंग छोड़ते हैं, स्पीड को यहाँ देते हैं, जो भी वैल्यू आएगी v की वो मैं रख दूंगा यहां पर, यहां से आएगा r और r की वैल्यू यहां पर, तो मैं ये v यहां पे और r की वैल्यू यहां पे, तो यहां से r की वैल्यू लिख रहा हूं, क्या होगा, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा 30 सेंटीमीटर, तो 30 into
10 की पावर -2 मीटर में, और x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देता हूं अपॉन 2 इंटू आर ये रहा एम बी अपॉन ई बी, एम बी अपॉन ई बी है तो ऊपर आ गया ई बी, v की वैल्यू मैं यहां से लिख दूंगा v, तो आ गया 30 का स्क्वायर 0 और 10 की पावर -1 कर देता हूँ, 3 3 सा 9 इंटू 10 की पावर -2 क्योंकि -1 का स्क्वायर इंटू ई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.04 गॉस, तो ये हो गया 0.04 गॉस है, 10 के -4 से मल्टीप्लाई करो टेस्ला हो गया, डिवाइड बाय 2 इंटू एम, एम अगेन 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और v अंडर रूट में 3.2 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -16 डिवाइड बाय, यानी ऊपर चला जाएगा ये, इसको भी फिलहाल ही करता हूँ, डिवाइड बाय 9.1 10 की पावर -31, तो 9.1 सेम चीज आ रही है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, तो ये अंदर आके स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा, इसमें अंदर ले जाओ 1.6 इंटू 9, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया है, इंटू ये 0.04, 10 की सारी पावर इकट्ठी कर लेता हूँ, -2 और -21, 21 और 4 25 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट, इसको अंदर ले आओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से एक वैल्यू कट जाएगी, तो ये हो गया 3.2 इंटू 18 इंटू, इसको मैं अंदर ले आ रहा हूँ 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है, तो 3.2 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -16 भी है, इसको नहीं लिखने होगा बिकॉज ये कट गया है। अब ये है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो डिफ्लेक्शन हमारा आ रहा है वो आएगा 4 मिलीमीटर, और जो रेडियस है वो 11.3 मीटर आएगी, जो रेडियस जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट की है, रेडियस अगर आप एम बी ई बी वैल्यू रखेंगे तो ये आनी चाहिए 11.3 मीटर, और यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 4 मिलीमीटर, तो डिफ्लेक्शन जो हो गया वो 4 मिलीमीटर डाउनवर्ड। दिस इज आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लिए, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मल एंड होते हैं, सब लोग फॉलो करेंगे। 30 सेंटीमीटर ट्रेवल करने पर डिफ्लेक्शन निकालना था, तो एक तो सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू ईबीबी वाला फॉर्मूला लगाया, तो बिना सेंटीमीटर फोर्स के सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, उससे हमने v निकाल लिया, और ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले इकट्ठे हुए कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देंगे। डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपसे। A Rowland ring of mean radius 15 centimeter has 1500 turns of the wire wound on a ferromagnetic core of relative permeability 800. What is the magnetic field in the core for a magnetizing current of 1.2 ampere? तो इस टाइप का ये एक कोर है, इसके ऊपर उन्होंने वायर को वूंड करके एक टॉरॉइड बनाया।
यहाँ से करंट जाएगी और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये जो है हमारा कोर है, कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का है। ए राउलेंड रिंग ऑफ मीन रेडियस है 15 सेंटीमीटर। जो इसकी मीन रेडियस है ये है 15 सेंटीमीटर। डाटा में सारे लिख देता हूँ, समझने में आपको आसानी होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 3500 टर्न्स है। और रिलेटिव परमिबिलिटी है 800। फेरोमैग्नेटिक कोर है, दिस इज फेरोमैग्नेटिक कोर। तो इसका म्यू आर इतना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, B इज टू म्यू नॉट। एयर में होता है म्यू नॉट और किसी भी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक कोर में म्यू नॉट म्यू आर एन आई, ये फॉर्मूला होता है। एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, टोटल टर्न्स है इतने और लेंथ है 2 पाई आर। तो यूनिट लेंथ में कितने हो गए 3500 अपॉन 2 पाई आर इंटू एन आई। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, वो हमने निकाल लिया एन, और आई है 1.2 एम्पियर। वैल्यू पुट कर दिया। म्यू नॉट होता है 10 की पावर -7 इंटू 4 पाई, म्यू आर 800 इंटू 3500 अपॉन 2 पाई आर इंटू 1.2 इजिकल टू। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सारा। 4 इंटू 3.14 इंटू 800 3500, ठीक है। इसमें पाई से 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा, इसको और सिंपल हो जाएगा हमारा। 4 इंटू 4 के आया 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 35 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 1.2 अपॉन आर। रेडियस 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 की पावर -2, 8 टू 16 इंटू 35 इंटू 1.2 अपॉन 15, 10 की पावर इकट्ठे कर लेते हैं। -7 और 2 -5 और 2 -3 और गया -3 और +2 -1, तो ये रहेगा 10 की पावर -1, ठीक है। तो -1 को कहीं से एडजस्ट करो, 16 इंटू 3.5 इंटू 1.2 अपॉन 50, ये आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 4.48 टेस्ला। ये इतनी ज्यादा वैल्यू है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, बिकॉज उसका म्यू आर टाइम्स हो गया, म्यू आर टाइम्स हो गया, तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। 4.48 टेस्ला इज वेरी गुड वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन 5.25, इससे गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है जब भी चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है तो उसे कहते हैं करंट, और हर करंट का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहे हैं उनके दो तरह के मोशन हो रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन और एक स्पिन। तो इसमें दो करंट है, एक स्पिन करंट है और एक रोटेशनल मोशन यानी कि जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उसकी करंट है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, एक स्पिन का
और एक रिवॉल्यूशन का। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है दोनों का, म्यू एस इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू एस और म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m इंटू एल। इसमें म्यू एस है स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, ये है रोटेशनल एंगुलर मोमेंट। ये हमारे एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ पे ये मैग्नेटिक मोमेंट और ये एंगुलर मोमेंटम है। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये है हमारा रिवॉल्यूशन मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। द मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर म्यू एस एंड म्यू एल, म्यू एस और म्यू एल ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट्स है एसोसिएटेड विद द इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है हमारा एस, एस और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन मोशन की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो करंट होगी और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दुनिया के हर मैग्नेटिक फील्ड का होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो होगा म्यू एल। तो ये है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा रिवॉल्यूशन होता है, तो रिवॉल्यूशन वाला एंगुलर मोमेंटम एल और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुई और उस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ वो है रोटेशनल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल। ये एल से कनेक्टेड है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल इससे कनेक्टेड है। तो ये क्या है? ये जो रिजल्ट है ये क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ये है अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। फिर इसकी क्वांटम थ्योरी और ये प्रैक्टिकली प्रूव भी है, यानी बिल्कुल सही फॉर्मूले हैं बट क्वांटम थ्योरी के बेस पे है और एक्सपेरिमेंटली टू ए हाई एक्यूरेसी तक प्रूव भी है। अब ये कह रहे हैं हमसे कि विच ऑफ दीज रिलेशन, विच ऑफ ये और ये, इनमें से कौन सा रिलेशन का रिजल्ट क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग है। क्लासिकल फिजिक्स जो हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है I इंटू ए। और हम कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं? रिवॉल्यूशन की वजह से जो आता है, यानी कि जो न्यू के चारों तरफ रिवॉल्यूशन हुआ, तो रिवॉल्यूशन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और रिवॉल्यूशन वाला है म्यू एल, एम की जगह मैंने लिख दिया म्यू एल, तो ये सिंबल हमने यूज किया तो ये भी यूज कर लेते हैं म्यू एल इज इक्वल टू आई ए। अब आई करंट क्या होती है? ये न्यूक्लियस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है चारों तरफ। ये है आपका रोटेशनल मोशन और इसकी जो करंट होती है, करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज, फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज, चार्ज होता है ई, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड ई अपॉन टी। तो करंट की जगह मैं लिख देता हूं ई अपॉन टाइम पीरियड वाला टी और ए हो गया पाई आर स्क्वायर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो गया ई अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर गया इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो ये हो गया 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। दिस इज म्यू एल, दिस इज म्यू एल। अब ये आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। आप देखो इसमें इस वाले फॉर्मूले में एल भी है, एल हमारे इस फॉर्मूले नहीं है। एल क्या है? एंगुलर
मोमेंटम, एंगुलर में एक पढ़ लेता हूं मैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल। तो देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है, और इन्होंने इसको एल से रिप्रेजेंट किया है। जो ये रिवॉल्यूशन हो रहा है तो ये एंगुलर मोमेंटम है, रिवॉल्यूशन का एंगुलर मोमेंटम, इसे कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑर्बिटल mvr, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सब जानते हैं, कई बार यूज किया है। तो ये हो गया m, r एक और है तो r स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे भी ओमेगा आर स्क्वायर, तो यहां से l हम ट्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू l अपॉन m। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट। तो सेकेंड से फर्स्ट में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 to 1 पुट कर देते हो, न्यू एल आएगा 1/2 ई और ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन एम, एल अपॉन एम, राइट। तो ये हो गया ई एल अपॉन 2 एल, ये आ गया न्यू एल। तो न्यू एल की वैल्यू आ गई ई एल अपॉन 2m, ये इसके लिए फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये भी वेक्टर है, और मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये फॉर्मूला हमारा क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग आया, इसको देखें और इसको देखें, ये तो सेम आ रहा है, -e/2m इनटू l। तो ये तो मैच कर रहा है। सिमिलरली स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ये है, इसका फॉर्मूला अब पहले क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहां पे आएगा म्यू एल की जगह तो म्यू एस माइनस ई एल की जगह आएगा एस अपॉन 2m। बट ये क्लासिकल फिजिक्स का रिजल्ट है और ये क्वांटम फिजिक्स का, ये मैच नहीं कर रहा। ये वाला E/m है, हमारा E/2m है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहां पे 2 नहीं आ रहा। तो स्पिन मोमेंट जो है वो मैच नहीं कर रहा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वाला फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला, और ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैच कर रहा है क्लासिकल फिजिक्स और हमारी जो हमारी नॉर्मल फिजिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स है और क्वांटम फिजिक्स है, दोनों के फॉर्मूले मैच कर रहे हैं। किसके? मैग्नेटिक मोमेंट एंड ये हमारा रोटेशनल, और रोटेशन न्यूक्लियस चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, तो ऑर्बिटल, इसे ऑर्बिटल नाम दिया गया है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और ये भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। ये क्लासिकल फिजिक्स से आया है, ये क्वांटम फिजिक्स से आया है, पर दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये मैच कर रहे हैं। बट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले मैच नहीं कर रहे, तो ये नहीं कर रहा, ये मैच कर रहा है। इसके साथ ही आपका पूरा मैथ टेस्ट हो गया फिनिश। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों ने मैथ टेस्ट पूरा कवर कर लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट वीडियो में।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैं सारे सॉल्व वाले भी करूंगा, बिकॉज सॉल्व वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसी बहाने, और उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चन के नंबर आएगा। ठीक है, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए। अंटिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग हार्ड।